जाना है। जो भी आए हंस के बोले, ये घर तो फुल दीवाना है। रूठो या फिर मान जाओ, थोड़ी सी मस्ती ले आओ। हर उलझन का एक ही राज, हंस के सब कुछ भूल जाओ। मस्खारे ये पकड़े, लाओ लाओ चले चल। अबे हो गया, मैं क्या कुली हूँ? पकड़ चल चलो चले चलो। हाँ तो कोई बात नहीं है, तुम गोंद खा लो, दोबारा जुड़ जाएंगे। अरे यार कितना बड़ा हो गया माशाल्लाह, क्या यादें हैं वहां से यार। ये बताओ कब आए, कैसा है? अरे इसको छोड़ यार। अरे वो तो इसको देखेगी, कबूल है तुम्हारे साथ कहेगी। हाँ सही कह रही है। अच्छा वो यूनिस आपकी बेटी? अरे वो हकली, अरे वो कबूल कहने में 2, 3, 4 दिन लगा देगी। वो किसी और से अपना चक्कर चला ले, सेटिंग कर ले, मगर मैं नहीं जाऊंगी और बुरा भी नहीं मनाऊंगी मैं। अरे ले लेना। अरे देर क्यों कर रही हो? चलो ओके बाय। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, ख्याल रखना बस अपना। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। याद आया, हाँ शक्कर मांगी थी आपने, ये ले। और अब मैं ख्याल में नहीं हकीकत में बात कह रहा हूँ, उसको छोड़ दो वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अब जाओ यहाँ से। ठीक है, चंदा को मैं छोड़ू ना छोड़ू, लेकिन आप दोनों को नहीं छोड़ू। अरे जाओ। ठीक है। चंदा बहुत अच्छी है, कह रही थी कि सबसे ज्यादा अच्छी बिरयानी मैं ही बनाती। कहाँ जा रही है भाई? मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। आपका कमरा? इस घर में? कहाँ है आपका कमरा? जहाँ ताशु का कमरा है वहीं पे मेरा कमरा है। तो अचार मसाला जरूर लेते हैं। अरे मसाला लेते आधा क्या? अरे प्यार का जादू हो गया। अब तो बिल्कुल पक्का है कि ये अरूज है। कैसे कैसे? क्योंकि मैं इसकी बात ही मानो, इसका मतलब ये अरूज है। अपने आप से बातें की और बातें अपने आप को भी सुना दी आपने। क्या मतलब? आया आया आया। बस बस बस, खुदा के वास्ते बस। मैंने आप सबकी एक्टिंग देख ली, बहुत अच्छे एक्टर है आप लोग। ये देखो, जिंदगी में तो तुम शक करती रही हो, लेकिन तुम ख्वाब में भी तंग कर रही हो। आगे क्या? हाँ आगे क्या? कौन कौन? और सलाद तो ताशु ने अपने हाथों से बनाया है। रायते का। हाँ, और ये ग्रीन रायता भी ना ताशु ने बनाया है। ये आजकल टीवी चैनल्स पे कोई अच्छे ड्रामे ही नहीं दिखा रहे। अरे जब देखो सास बहू का झगड़ा, और हमेशा सास ही गलत होती है। अब देखो ना मैं कितनी अच्छी सास, कभी गलत होती नहीं मैं। अस्सलाम वालेकुम मामा। वालेकुम अस्सलाम। और तुम मुझे मामा क्यों कह रही हो? तो फिर आपको पापा बोलूं? अरे बीबी कौन हो तुम और हमारे घर में कैसे आ गई? 1 मिनट। मैं इस घर में ऐसे आई हूँ, और वैसे भी ये घर मेरा और मेरे शौहर का है। ये मेरे बेटे ताशु का घर है और उसकी बीवी अरूज का। हाँ, तभी तो अपने घर आई हूँ। ये तुम्हारा घर कब से हो गया? जब से ताशु ने मुझसे शादी की है तब से। तुम्हारी भी शादी हो गई ताशु से? अरे उसने दूसरी शादी कर ली और मुझे बताया भी नहीं, बेशर्म कहीं का। क्या मामा, ताशु ने दूसरी शादी कर ली? किससे कर ली? तुमसे और किससे? क्या मामा, ताशु ने मुझसे कहा था कि वो कमा रहा है। इसका मतलब है मुझसे पहले शादी करने से पहले वो शादीशुदा था। मामा कौन है उसकी दूसरी बीवी? अरे अरूज। लेकिन अरूज तो मैं हूँ ना। किस एंगल से? दो जी, हर एंगल से। देखो तुम मुझे साफ साफ बताओ कि तुम कौन हो और यहाँ क्या करने आई हो। आप अपनी दवाई खाएं, ठीक है? और मैं कमरे में जा रही हूँ, मुझे डिस्टर्ब मत कीजिएगा, मैं बहुत थकी हुई हूँ। और ये बात सुने, हर रोज ना टाइम पे दवाइयाँ खाए के आपको भूलने की बीमारी होती जा रही है। हाँ, भला दवाई ना खाने से भला किसी की शक्ल चेंज हो जाती? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन है आप और कहाँ जा रही है भाई? मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। आपका कमरा? इस घर में?
कहाँ है आपका कमरा? जहाँ ताशु का कमरा है वहीं पे मेरा कमरा है। ताशु? आप ताशु को भी जानती हैं? कैसे जानती है भाई ताशु को? ताशु को मैं नहीं जानूंगी तो फिर और कौन जानेगा पापा? वो मेरे शौहर हैं और मैं उनकी बीवी। क्या? मेरी बेटी इसकी बीवी है भाई। तो फिर मैं कौन हूँ? मुझे क्या पता आप कौन है? पापा मैं आपकी बेटी हूँ। अच्छा, आप भी मेरी बेटी हैं। अच्छा, आप कब हुई भाई? मुझे तो पता ही नहीं चला। पापा क्या मेरे अलावा आपकी और भी बेटियां हैं? मेरी एक ही बेटी है जो ताशु की बीवी। ओह अल्लाह, ये सबको क्या हो गया इस घर में? पहले मैं मामा के पास गई तो वो अजीब अजीब सी बातें कर रही है, आपके पास आई हूँ आप अजीब अजीब बातें कर रहे हैं। अच्छा हाँ, आप दोनों बूढ़े हो रहे हैं ना, इसलिए आप लोग की याददाश्त कमजोर हो गई है। हे माइंडेड, हमारी याददाश्त बिल्कुल ठीक है। मुझे तो इस घर में क्या हो रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा। मामा और पापा ने मेरा दिमाग खराब कर दिया है। अरे यहाँ गई बेबी तुम? हाय माय हैंडसम हस्बैंड। तुम कौन हो? मेरे कमरे में क्या कर रही हो? मुझे हस्बैंड क्यों कह रही हो? क्योंकि तुम मेरे शौहर हो। क्या? मैं तुम्हारा भी शौहर हूँ? तो किसी और के भी शौहर हो? हाँ। किसके? रूज का। हाँ तो मेरे ही हुए ना। तुम्हारा कैसे हुआ? क्योंकि हमारी शादी हुई हुई है। कब? 1 साल पहले। अरे 1 साल पहले तो मेरी और रूज की शादी हुई थी। वो ही तो, मुझसे ही हुई थी ना तुम्हारी शादी। ये कैसे हो सकता है? रूज कभी भी तुमसे शादी करने की इजाजत नहीं दे सकती। ताशु, क्या तुम मुझसे दोबारा शादी करना चाहते हो? करना तो मैं पहली दफा भी चाहता हूँ, लेकिन मुझे रूज दूसरी शादी करने की इजाजत नहीं देगी। ताशु, क्या तुम दूसरी शादी करना चाहते हो? कौन है वो लड़की? तुम। मैं? हाँ। हमारी शादी तो हो चुकी है। नहीं, मेरी और रूज की शादी हो चुकी है। तो फिर मैं कौन हूँ? तो तुम बताओगी ना कि तुम कौन हो। ताशु, क्या हो गया है तुम्हें? तुम अपनी बीवी को क्यों नहीं पहचान रहे? क्यों नहीं पहचानूंगा? पहचानूंगा अगर वो सामने आएगी तो। तुम्हारे सामने उरूज खड़ी है। कहाँ खड़ी है? तुम्हारे सामने खड़ी है। सामने तो तुम खड़ी हो। ताशु, मैं उरूज हूँ, बीवी हूँ तुम्हारी, तुम्हारी उरूज। नहीं, तुम ज्यादा प्यारी हो। What? यस। शमीम जी, मैं अंदर आ सकता हूँ? जी आए। हाँ। बोले क्या बात है? वो आपने देखा? अरे अभी कहाँ, चुलबुले तो शाम 7 बजे टीवी पर लगता है ना। मैं चुलबुले की बात नहीं कर रहा। आजकल तो हर जगह उसी की बात हो रही है। अरे मैं कोई और बात कर रहा हूँ, और वो बात बड़ी खास है। खास बात है? लेकिन खास बात के लिए ये जगह ठीक नहीं है। जगह ठीक नहीं है तो फिर कौन सी जगह होनी चाहिए? कौन सी जगह? कोई रोमांटिक जगह, कोई समंदर का किनारा, पहाड़ों के गोद, या कोई पीसफुल सारा रेस्टोरेंट, कैंडल नाइट। तो मैं कहूँगी हाँ। लेकिन वो रोमांटिक जगह पर मैं उस लड़की की बात तो नहीं कर सकता ना। उस लड़की की? किस लड़की की? अरे वो लड़की जो अभी उरूज के कमरे में गई है। अरे हाँ, याद आया। मुझे ये बताएं, वो अरूज नहीं है ना? नहीं। हे अल्लाह का शुक्र है। अरे भाई, वो लड़की मुझे कह रही थी कि आपने मेडिसिन नहीं खाई इसलिए आप मुझे पहचान नहीं रही, मुझे कुछ और समझ रही है, मैं इसीलिए तो आकर मेडिसिन खा रही थी। मुझे वो लड़की फ्रॉड लगती। मुझसे कह रही है वो, मुझसे, कि आपकी याददाश्त में मुझे कुछ गड़बड़ लगती है। तो आपकी याददाश्त में गड़बड़ नहीं है क्या? नहीं भाई, नहीं है। मेरा ख्याल है मैं चलता। हाँ, अगर आप बाजार जा रहे हैं तो अचार मसाला जरूर लेते हैं। अरे मसाला लेते आधा क्या? इनको क्या हुआ है? ये लड़की। क्या हो गया ताशु? उरूज कहो मुझे। मैं तुम्हें उरूज नहीं कह सकता। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि तुम उरूज नहीं हो। क्यों नहीं हूँ? तुम्हारा चेहरा। क्या हुआ है मेरे चेहरे को? आओ दिखाता हूँ। ताशु, ये क्या हुआ है मेरे चेहरे को? मेरा चेहरा कैसे बदल गया? अरे चेहरा ये मौसम जो बदल गया है। नहीं ताशु, ये बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ। अरे भाई ये तुम ही हो, और कौन है? ताशु, थैंक यू सो मच। तुमने यकीन कर लिया कि आखिरकार मैं ही उरूज हूँ। मैंने यकीन इस बात पे किया कि ये तुम हो, लेकिन तुम उरूज नहीं हो। उरूज कहाँ है? क्या? ताशु, तुमने मुझसे कहा था कि तुम मेरी रूह से प्यार करते हो, तुम मुझे नहीं पहचान रहे। हाँ,
मुझे लग रहा है ताशु किसी ने मेरे ऊपर काला जादू कर दिया और मेरी शक्ल बदल दी है। कैसी बातें कर रही हो? काला जादू करने से तो चेहरा बिगड़ता है, अच्छा थोड़ी होता है। क्या तुमने कभी किसी के ऊपर काला जादू किया है? नहीं। तो फिर तुम्हें कैसे पता? हाँ ये बात भी है। चलो एक बात बताओ, मैंने सबसे पहले टाई कब पहनी थी? जब मैंने तुम्हें टाई गिफ्ट की थी। हाय, ये तो आसान सवाल था। चलो ये बताओ, जब मैं इस्लामाबाद से वापस आया था तो तुम्हारे लिए क्या गिफ्ट लाया था? तुम मेरे लिए एक बहुत ही जबरदस्त सूट लेकर आए थे और ब्रांडेड ज्वेलरी लेकर आए थे। अरे वाह रूज, तुम तो हर सवाल का सही जवाब दे रही हो। हाँ ना, तभी तो तुमसे बोला कि मैं ही उरूज हूँ। ताशु, अच्छा मुझे एक बात बताओ कि ये वाला चेहरा कितना प्यारा है ना, है ना? हाँ प्यारा है, बिल्कुल है। अच्छा मुझे ये बताओ कि पहला वाला चेहरा ज्यादा प्यारा था कि ये वाला ज्यादा प्यारा है? देखो मैंने तुमसे आसान सवाल पूछे थे, तुम मुझसे मुश्किल सवाल पूछो, मैं भी बताता हूँ। वो भी अच्छा था, ये भी अच्छा है। ताशु नहीं, पहला वाला ज्यादा अच्छा था कि ये वाला ज्यादा अच्छा है? ये अच्छा है, ये अच्छा है, अच्छा है। थैंक यू सो मच ताशु। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अब मामा और पापा को कौन यकीन दिलाएगा? मैं हूँ ना तुम्हारा शौहर, मैं समझाऊंगा सबको, यकीन दिलाऊंगा। और अगर वो लोग नहीं माने तो? अरे तुम टेंशन ना लो, बस रिलैक्स रहो, मैं हूँ ना, सब हो जाएगा। आओ पापा, आप यकीन करिए उरूज है। मैं यकीन कैसे करूं भाई, इसकी शक्ल अलग है, मेरी बेटी की शक्ल अलग है। इसका नाम उरूज हो सकता है लेकिन ये मेरी बेटी नहीं हो सकती। पापा, क्या आपको जादू पर यकीन है? बिल्कुल यकीन है मुझे, लेकिन जादू किसी की शक्ल तब्दील नहीं कर सकता। पापा आपको इतना एक्सपीरियंस है, आपको तो ये पता होना चाहिए जादू से क्या क्या नहीं हो सकता। इसकी तो सिर्फ शक्ल बदली है, और वैसे भी उरूज पे काला जादू हुआ है। तो क्या जादू सफेद भी होता है क्या? हाँ पापा, जादू तो हर रंग का होता है। देखें, जादू कोई सा भी हो, लेकिन मेरी बेटी पे कोई जादू नहीं है। अरे वो तो खूब जादू कर देती है दूसरों पे। आपको कैसे पता? ये बताओ, तुम अपनी बीवी का कहना मानते हो ना? मानते हो ना? हाँ मानता हूँ। तो बस इसका मतलब है कि हो गया। अरे प्यार का जादू हो गया। अब तो बिल्कुल पक्का है कि ये उरूज है। कैसे कैसे? क्योंकि मैं इसकी बात ही मानो, इसका मतलब ये उरूज है। लेकिन मैं नहीं मान रहा हूँ, समझे? पापा आपके साथ मसला क्या है? अगर मुझे नई नवेली उरूज मिल रही है तो मिलने देना। यार उरूज एक काम करते हैं, पापा को छोड़ो, मामा से मिलते हैं, वो जरूर मान जाएंगी। आ जाओ। क्या जी मम्मा, वो ये क्या कर रही हैं आप? तुम्हें मैं क्यों बताऊं कि मैं क्या कर रही हूँ? और हाँ, ये क्यों आई है यहाँ पे? क्यों मामा, यहाँ कर्फ्यू लगा हुआ कि ये नहीं आ सकती? हाँ, इसके लिए कर्फ्यू है कि मुझे नहीं पता कि ये कौन है। अरे क्या मतलब कि कौन है? ये मेरी बीवी उरूज है, किसी ने जादू से इसका चेहरा बदल दिया है। हाँ मामा, किसी ने मेरे ऊपर जादू कर दिया है। अरे क्या सबको अरूज ही मिलती है? पहले उस पर जिन्न आ गया, फिर उस पर जादू हो गया। अरे अरूज तो खुद चुड़ैल से कम है क्या? मामा, आपने मुझे चुड़ैल कहा? अरे नहीं नहीं बेटा, वो तो मैंने अरूज को कहा। तुम तो बहुत प्यारी हो। अरे मामा मेरी बात का यकीन करें, ये उरूज ये इसने मुझे साबित किया है। अच्छा, मेरा दिल तो नहीं माना, लेकिन अगर तुम कह रहे हो तो ठीक है। अरे हाँ, ये अरूज है, ये जानने के लिए एक तरीका और भी है। मैं इसे ये कहती हूँ कि ये चाय बनाकर मुझे पिलाए, मुझे जायके से पता चल जाएगा कि ये अरूज है या नहीं। बिल्कुल ठीक है, मैं अभी चाय बना के लाती हूँ। किधर? यार क्या है? ओह शमीम जी, वो आपने सुना? कुछ कहेंगे तो सुनूंगी ना। आपके बेटे ने उस लड़की को जो खुद को उरूज कह रही है, उसको उरूज मान लिया है उन्होंने। अरे भाई, जब वो खुद को अरूज कह रही है तो ताशु उसे अरूज मानेगा ना, और फिर अरूज सिर्फ आपकी बेटी का नाम हो सकता है। अरे मेरा मतलब ये है कि वो उसको अपनी बेटी, मेरा मतलब है अपनी बीवी और मेरी बेटी मान रहा है। अरे हाँ हाँ, अभी दोनों आए थे, लेकिन मैंने उसे ताशु की बीवी मानने से इनकार कर दिया। बिल्कुल, देखें बिल्कुल सही लगता है ना आपको? और मैंने उसे ये भी कहा कि चाय लाकर पिलाओ, उसके जायके से मुझे पता चलेगा कि वो अरूज है या नहीं है। हाँ, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। बल्कि आप कुछ और भी करें। हाँ, मैं कोशिश कर रही हूँ कुछ और करने की। हाँ, हेलो हेलो, कैसे हो बेटा उरूज तुम? मैं ठीक हूँ पापा, आप मुझे फोन क्यों कर रहे हैं?
क्यों एक बाप अपनी बेटी को फोन नहीं कर सकता क्या? ठीक है। ओके, आपको 3 मिनट्स मिले ना? नहीं, मुझे कोई फ्री मिनट्स नहीं मिले। तो फिर आप किचन में आ जाइए ना। फोन क्यों किया आपने मुझे? किसके किचन में हो? अपने घर के किचन में। किसके घर के किचन में हो? अपने घर के किचन में। मुझे तो नजर नहीं आ रही हो तुम। ओह, आप अगर यहाँ पर आएंगे, किचन में आके बात करेंगे तो मैं आपको नजर भी आ जाऊंगी। ये रो, मैं आ गया। और देखें, मैं आपको नजर आ रही हूँ ना? तुम मुझे नजर नहीं आ रही हो। कहाँ हो तुम? यहाँ तो दूसरी उरूज खड़ी है। बात सुनिए, किससे बातें कर रहे हैं आप? मैं अपनी बेटी से बात कर रहा हूँ। और तुम किससे बात कर रही हो? और मैं अपने पापा से बात कर रही हूँ। अपने बाप से बात कर रही हो? लाओ, हाँ? बात कराओ मेरी बाप से। बात कराओ। अरे मेरी बात कराओ। पापा, आप अपने आप से बात कर सकते। हेलो, चुप। हेलो, आपको शर्म आनी चाहिए। आपकी बेटी यहाँ है और मुझे अपना बाप कह रही है। डूब मरने का मुकाम है आपके लिए। अच्छा खैर छोड़ो इस बात को। आप आए यहाँ जल्दी से, अपनी बेटी को लेके जाएं। ये मेरी बेटी का घर है, समझे आप? बेटी लो, लाइन कट गई। लाइन नहीं कटी है, आपने काटा है। अपने आप से बातें की और बातें अपने आप को भी सुना दी आपने। लेकिन तुम उरूज नहीं हो। बस, सुबह से मामा यही बोले जा रही है कि तुम उरूज नहीं हो। अभी आप भी यही बोले जा रहे हैं कि तुम उरूज नहीं हो। मामा ने मुझे एक टास्क दिया है, ये चाय बनाने के लिए। चाय बनने के बाद फैसला हो जाएगा कि मैं उरूज हूँ कि नहीं हूँ। अभी आप जाइए, आप जाइए, आप जाइए। ये लीजिए, आप लोग की चाय बन गई। मामा, ये आपकी चाय। पापा, ये आपकी। और मुझे तो पता है कि तुम चाय कैसी बनाती हो। अरे वाह भाई वाह, ये चाय तो बहुत मजेदार है शमीम जी। चाय सच में बहुत अच्छी है और मुझे 100% अब यकीन है कि ये अरूज नहीं है, क्योंकि अरूज इतनी अच्छी चाय कभी बना ही नहीं सकती। अरे क्या बोल रही है मामा? और मैंने पहले ही कहा था कि ये उरूज नहीं है। यही उरूज है। अरे दीवानो, इसे पहचानो। ये है कौन? उरूज। हाँ। ताशु, ये अरूज नहीं है। अच्छा ठीक है, ये उरूज नहीं है तो उरूज का है। हाँ भाई लड़की, बताओ उरूज कहाँ है? आप लोग को क्यों यकीन नहीं आ रहा? मैं ही उरूज हूँ। ताशु, मेरा साथ दो। हाँ, मैं तुम्हारा साथ क्यों नहीं दूंगा? एक मैं ही तो हूँ जो कह रहा हूँ कि तुम उरूज हो। हाँ मामा, यही उरूज है। कोई माने या ना माने, मैं तो मान लो कि यही उरूज है। ताशु, तुम मुझसे प्यार करते हो ना? हाँ। और तुम मुझे उरूज समझते हो ना? हाँ। हाँ, तो क्या कहा, तुम मुझे उरूज मानते हो ना? हाँ। जरा जोर से बोलो। हाँ, उरूज 2.0। यस, क्योंकि असली उरूज वो है। ताशु, उरूज? अरे उरूज ये कौन है? अरे मेरा मतलब है उरूज ये कौन है? ये मेरी दोस्त है शहनाज। इसने मुझसे कहा था कि सारे मर्द एक जैसे होते हैं, लेकिन मैंने इससे कहा था कि नहीं, मेरा ताशु ऐसा नहीं है। लेकिन इसने कहा कि अगर तुम इसे अरूज समझोगे तो मैं शर्त हार जाऊंगी, और मैं हार गई ताशु। अरे नहीं, तुम हारी नहीं हो, तुम जीत गई हो। अच्छा, वो कैसे? मैंने सबके सामने इसको उरूज थोड़ी माना था, मैंने तो बोला था उरूज 2.0। अरे हाँ बिल्कुल ताशु ठीक कह रहा है। तुमने जो मुझसे सवाल कहा था ना इससे पूछने के लिए, मैंने वो सारे सवाल पूछे और बिल्कुल ठीक ठीक जवाब दिया। फिर भी ये मेरा यकीन थोड़ी कर रहा था। लेकिन अंकल और आंटी आज तो मेरा ताशु से निकाह करवाना चाह रहे थे। तब मैंने सोचा कि बस इससे भी ज्यादा अगर मजाक किया ना तो ऐसा ना होता कि मैं तुम्हारी सौतन बन जाती। खरी लेती जी। मुझे पता है मेरा ताशु ऐसा कभी भी नहीं करता। क्यों ताशु? हाँ, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं करता। तुम थोड़ी देर बाद भी आती ना, तब भी ये देख लेती। अब कौन आ गया? वही जिसे ताशु ने बुलाया। किससे?
जाओ मस्खारे अरे यार कहाँ रह गया यार, ऐसा निकम्मा आदमी है यार ये बबलू यार। अबे यार काम आदमी भूल जाए तब आता। देखो इसको अब आ रहे हो तुम, कब बोल के आया था मेरे कमरे में आओ काम है, 1 घंटा लगा दिया तुमने यहाँ में। मैं तो फौरन ही आ रहा था आपके पास, रास्ते में मुझे आंटी ने रोक लिया, कहने लगी कहाँ जा रहे हो। मैंने कहा भाई मैं अंकल के पास जा रहा हूँ, उन्होंने बुलाया। कह रही नहीं पहले मेरा काम करके जाओ। हाँ? काम किया तुमने उनका? हाँ कर दी। अबे काम क्या किया उनका? वो कह रही थी आओ मेरे साथ कमरे में बैठो और मेरी तारीफें करो। ओह तो तारीफें करने में इतना टाइम लगा दिया तुमने? कैसी बातें कर रहे हैं अंकल, झूठ बोलना भी जो है ना एक फन है। झूठी झूठी तारीफें करनी थी, वो भी मुंह पे, अल्फाज ही समझ में नहीं आ रहे थे क्या बोलूं। अच्छा चलो और टाइम जाया ना करो यार, अब मेरा काम करो। आपकी तारीफें नहीं करूंगा मैं। अबे मुझे तेरी तारीफें नहीं चाहिए बे, मुझे एक बन कबाब चाहिए। जाओ मेरे लिए एक बन कबाब लेके आओ, और सुनो क्लिफ्टन से लेके आना। ठीक है तो मैं क्या खाऊंगा? तुम एक काम करना, यहाँ से जाते हुए भी और आते हुए भी ठंडी हवा खाना, ठीक है ना? अच्छा वाह, अगर खुद बर्गर खाना है ना तो अकेले जाइए और खुद बर्गर खा के आइए, मैं नहीं जा रहा। अरे यार तुम तो फौरन बुरा मान जाते हो यार। अच्छा चलो ठीक है 2 बन कबाब ले आना, लेकिन उरूज को पता ना चले। क्यों? बन कबाब को नजर लग जाएगी क्या? वो डॉक्टर ने मुझे मना किया यार। ओ अब मैं समझा, डॉक्टर ने बाहर का खाना खाने से मना किया है। हाँ इसीलिए तो घर में मंगा रहा हूँ कि घर में आएगा तो घर का हो जाएगा ना। वाह 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 वाह, क्या अकलमंदी की बात की है। हालांकि मोहल्ले में तो आप बावले मशहूर हैं। बावले? कौन कहता है मुझे बावला? बोलो बताओ, मैं गोली मार दूंगा उसको। अच्छा बर्गर के पैसे तो दें। हाँ पैसे पैसे ये लो पैसे। चलो ये तो ठीक है, बन कबाब के पैसे हो गए। और मेरे किराए के पैसे? किराए के पैसे? अबे W11 पे जाओ ना। अरे मुझे क्या पता W11 कहाँ से चलती है? अरे W11 यहीं से चलती है भाई। देखो दोनों हाथ ऊपर करो। ये हो गया W और ये हो गया 11, W11। चलो जल्दी से जाओ, जल्दी से जाओ। ठीक है, बस मैं यूं गया और 3 घंटे में आया। 3 घंटे में बन कबाब लाओगे यार? हाँ तो मेरी W11 स्लो है, मेरी मर्जी भाई, कुछ चलाऊंगा मैं। चलो ये कैसे जा रहा है? भाई W11 अपनी है ना। अरे आ रहा हूँ ये क्या हो गया है? आ रहा हूँ जी। आगा तलाल का घर है? आगा तलाल वो जो ड्रामा में आता है? जी जी बिल्कुल वही। आप कौन? एक्चुअली मैं एक ड्रामा प्रोड्यूसर। मुझे आगा तलाल ने कहा था कि मुझे कुछ नए टैलेंट से मिलवाना चाहता है। मैं एक नया ड्रामा प्रोड्यूस कर रहा हूँ तो मुझे कुछ नया टैलेंट चाहिए, तो इस सिलसिले में एक्टर की तलाश। ताशु इन्हें एक्टर की तलाश है और तू बचपन से एक्टर है, ये मौका हाथ से जाने ना दे। आप क्या सोचने लगे? अरे मैं क्या सोचूंगा, आप आए ना, अंदर आए, बाहर क्यों खड़े हैं? ये उसी का घर है, आगा तलाल का ही तो घर है। आइए सर, आइए आइए आइए, बैठे ना। आगा किधर है? मैं बिल्कुल बुलाता हूँ। आपने अपना नाम क्या बताया? प्रोड्यूसर। मेरा नाम मुख्तार है। दरवाजे पे तो आपने प्रोड्यूसर कहा था। मेरा भाई प्रोडक्शन मेरा प्रोफेशन है। मेरा नाम मुख्तार है। सर अगर आप ड्रामा और फिल्म प्रोड्यूसर हैं तो आपका नाम मुख्तार नहीं खुद मुख्तार होना चाहिए। आप प्लीज आगा को बुला देंगे? मैं पता करता हूँ, मैं बस यूं गया और यूं आया। उरूज किधर है? उरूज जल्दी आओ। उरूज क्या हुआ ताशु, तुम ऐसे चीख क्यों रहे हो? अरे हमारी किस्मत खुल गई है। क्या वाकई? ऐसा करो उसे जल्दी से पकड़ के बांध दो वरना बहुत दूर निकल जाएगी। और सुनो, अब की बार ना उसे ठीक से बांधना। क्या मतलब? मतलब ये कि तुम कह रहे हो कि किस्मत खुल गई है ना, तो उसे बांधो जाकर। अरे नहीं, मैं उसकी बात ही कर रहा हूँ। हमारे घर पे बहुत बड़ा इंसान आया है। क्या? बहुत बड़ा? 10 फुट का है? कद में नहीं। तो फिर क्या उम्र में है? अरे नहीं, दौलत, शोहरत, रुतबा तीनों में बहुत ऊंचा है।
सच्ची ताशु, मुझे भी मिलवाओ ना उनसे, क्योंकि आज तक मैं ऐसे इंसान से नहीं मिली जिसमें ये तीनों चीजें हो। और सबसे बड़ी बात, वो एक ड्रामा प्रोड्यूसर है और उससे एक एक्टर की तलाश है और वो गलत घर में आ गया है। और तुम तो जानती हो ना मुझे एक्टिंग करने का कितना शौक है। तुमसे ज्यादा अच्छी एक्टर मैं हूँ। देखा नहीं था रात को मेरे पैरों में कितना दर्द हो रहा था? हाँ हाँ याद है, मैंने अपने हाथों से दबाया तो मेरे हाथों में दर्द हो गया था। वही तो कह रही हूँ मैं। क्या? अब बस अब ज्यादा इमोशनल ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। जाओ, जाकर उन्हें बिठाओ, चाय पानी पूछो, तब तक मैं तैयार होकर आती हूँ। मतलब कि मेरा बरसों पुराना ख्वाब आज सच होने वाला है। अब मैं दिखाऊंगी कि मुझ में जो टैलेंट फूट के पड़ा है। अरे ये कल के बच्चे मेरे सामने क्या एक्टिंग दिखाएंगे। शमीमा रख। पन कबाब से पहले ही मेहमान आ गया। अगर ये खा गया तो हम क्या खाएंगे? पता करता हूँ कौन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप कौन? मेरा नाम मुख्तार है। मैं बेख्तियार हूँ। मेरा मतलब है कि मेरा नाम बबलू है, लेकिन मौके की मुनासबत से मैं कोई भी नाम रख लेता हूँ। आप आगा के मुलाजिम? नहीं, मैं उससे बहुत गया गुजरा हूँ। मुलाजिम को तो फिर भी तनख्वाह मिल जाती है, मुझे तो कुछ भी नहीं मिलता। वैसे ये आगा है कौन? ये इस घर का मालिक है? इस घर का मालिक आगा है? यानी इस घर में कोई और भी रहता है? मालूम नहीं। बबलू जी, जी तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ यहाँ से। क्या कर रहे हो ताशु? मुझे घर से नहीं निकालो, मैं कहाँ जाऊंगा? घर से निकलने को नहीं कह रहा, सीन से निकलने को कह रहा हूँ। जाओ यहाँ से। ओह अच्छा, अब मुझे पता है कि मुझे कहाँ जाना है। आप एंजॉय करो आराम से। मासूम बेचारा। असल में ये आगा भाई का कजन है, कल ही लाहौर से आया है। उन्हें तलाल भाई कहता है ना, इसीलिए पहचान नहीं पा रहा था आगा भाई को। ओके। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, मैं फिर से गया और वापस आता हूँ। इस दफा अगर चाय आ जाए तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि इतनी देर में प्रोडक्शन की चाय भी आ जाती है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। दरवाजे तक आ गई खुशबू, दरवाजे तक खुशबू। ले आया बनवा? हाँ ले आया भाई, बहुत गर्मी है। तो ले आया तो निकालना यार, भूख लग रही है। हाँ ये ले। लाउंज में कोई आया है, कह रहे इस घर का मालिक कोई आगा है। आपका नाम आगा इस्माइल है क्या? हाँ नहीं यार, आगा नहीं है, इस्माइल है मेरा नाम। अबे ओ भाई छोड़ना यार जल्दी से। अबे नीचे वाला मेरा है। नीचे वाला तुम्हारा क्यों भाई? हाँ भाई, ये भाई ये बड़ा है। मैंने उसमें चटनी ज्यादा डलवाई है। नहीं भाई नहीं, जो मैं दूंगा वो तुम्हारा है। कैसे हैं आप ज़ीशान साहब? कौन जिशान? अरे ज़ीशान साहब, आपके बारे में मैंने बहुत सुना है। आप ज़ीशान खान है ना? नहीं, मेरा नाम मुख्तार। वही तो, दोनों नाम में फर्क ही कहाँ है? वैसे कैसे हैं आप मुख्तार साहब? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन आपका? जाइए, हम नहीं बोलते। ठीक है। किधर जा रहे हैं आप? अभी तो आप ही ने कहा था कि जाओ। क्या मैं हीरोइन नहीं लगती? नहीं, बिल्कुल क्यों नहीं, आप बिल्कुल लगती हैं, लेकिन बस आप थोड़ी सी मोटी और थोड़ी सी उम्र ज्यादा है, हीरोइन के लिए जरा। ओ प्रोड्यूसर साहब, आप देखते नहीं आजकल तो फैशन है, मुझसे भी ज्यादा उम्र की लड़कियां हीरोइन आ रही हैं।
और रह गई मोटापे की बात, तो आपको गलत फहमी हुई है। अभी तो कल ही मैंने अपना एक्सरे करवाया, अंदर से तो बिल्कुल ढांचा हूँ ढांचा। बस आप मुझे हीरोइन रख ले। देखिए बेबी, ड्रामे में काम करने के लिए ना एक्टिंग आना। ओह, मुझे तो जोर जोर से आ रही है। देखिए मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, मैं इतना जोर बर्दाश्त नहीं कर सकता, प्लीज। प्रोड्यूसर साहब, मेरा नाजुक सा दिल है, तोड़िए ना, मुझे अपने ड्रामे की हीरोइन बना ले, बस एक चांस, फिर आप देखिएगा। अच्छा भाई तबियत खुश हो गई भाई, मजा आ गया भाई। आ गया भाई। बन कबाब खत्म हो गया यार। हाँ, तबियत खुश हो गई भाई, बन कबाब। अंकल, इस तरह का मजेदार बर्गर हम रोज खाया करेंगे। हाँ क्यों नहीं यार, हाँ हाँ हाँ, मजा आ जाएगा यार। लेकिन कल तुम्हारी बारी है। नहीं नहीं, आप मेरे बुजुर्ग हैं ना, मैं आपसे बारी नहीं ले सकता, हमेशा आप ही की बारी हुआ करी। नहीं नहीं भाई, बीमारी है भाई, ये बीमारी है, हम नहीं खेल रहे भाई। तो मैं तो बचपन से ही बेईमान हूँ। बचपन से बीमार हूँ? नहीं नहीं। ओए अंकल, याद आया, बाहर लाउंज में कोई बैठा हुआ था, वो इंतजार इतना कर रहा हो, पता नहीं चला ना क्या हो। अबे अभी तक होगा क्या खड़ा? मेरा ख्याल चला गया होगा। अब तबीयत नहीं जा रही यार, खाने के बाद तो। अरे चले ना, चल के देखे कौन है। चलो आजे आजे चलो चले। उफ। देखिए बेबी, मैं आशिक हुसैन नहीं हूँ। आशिक बन जाए ना मेरे। भाई कौन बन रहा है आपका आशिक? कोई नहीं, वो हमारे घर ड्रामा प्रोड्यूसर आए हैं, बहुत बड़े प्रोड्यूसर मुख्तार साहब आए हैं, और अपने ड्रामे में मुझे हीरोइन बनाने के लिए मेरा ऑडिशन ले रहे थे। ड्रामा प्रोड्यूसर? तबलू, निकम्मे, नालायक, बेवकूफ, गधे, इतने बड़े आदमी घर पे आए हुए हमारे, और तूने मुझे बताया तक नहीं। बन कबाब हराम। सर जी, आपने देखा, मुझे देखा मैंने कैसी एक्टिंग की? आपको बिल्कुल ऐसा लग रहा होगा जैसे मैं सचमुच डांट रहा हूँ इसको। है ना? मैंने नमक हराम तो सुना था, ये बन कबाब हराम? अरे साहब, इसने सिर्फ नमक नहीं खाया है, पूरा बन कबाब खाया था मेरा, इसीलिए तो मैंने इससे कहा था कि बन कबाब हराम। अब लो जी, चलो तुम करो एक्टिंग, शाबाश। अच्छा मैं? हाँ अभी ये ले। माँ, तुम्हारा ये छोटा सा लड़का, माँ मैट्रिक पास कर लिया माँ उसने। माँ, अब तुम्हें काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर तुम मेरा रिश्ता करा दो तो मैं नई बहू ले आऊंगा और सारे काम उसी से करवाऊंगा। तुम आराम से तख्त पे बैठ के यूं करके अंगूर खाना, अंगूर। माँ, मुंह बंद कर, कमबख्त। यहाँ मुझे वो हीरोइन कास्ट कर रहे हैं अपने ड्रामे में, और तुम मुझे माँ बोल रहे हो, शर्म करो। हीरोइन? तुमने तैयारी कर ली? क्या मतलब है ताशु, मैं तुम्हें तैयार नहीं दिख रही? अरे इस तैयारी की बात नहीं कर रहा हूँ, जो हमने रिहर्सल की थी उसकी तैयारी कर ली। ओ हाँ, उसकी फिक्र तो मत करो, हम ऐसा परफॉर्म करेंगे ना कि वो देखते रह जाएंगे। हमारी जोड़ी भी आयजा खान और दानिश तैमूर की तरह हिट हो जाएगी। यस, आज हम बताएंगे कि हम भी कितने बड़े स्टार्स हैं। बिल्कुल, चलो। तुमने इतना टाइम दिया, मुझे भी 5 मिनट दो, बस आखिरी टचअप रह गया है। क्या मतलब? आया आया आया। बस बस बस, खुदा के वास्ते बस। मैंने आप सबकी एक्टिंग देख ली, बहुत अच्छे एक्टर है आप लोग, मुझे माफ कर प्लीज, और मुझे जाने दें, मैं आगा तलाल से बात। अच्छा एक मिनट, अभी कैसे जाने दे, असल परफॉर्मेंस तो भी रहती है। अब आप भी एक्टिंग करके दिखाएंगे? हमारी ऑडिशन बाकी है, इनसे मिलें। ये है मेरी हाफ बेड और ये है मेरे हाफ बेड। हाफ बेड? हाँ, क्योंकि ये हाफ बेड पे सोते हैं ना, इसलिए। अरे तुम चुप करो सब भाई। देखिए, आपको अंदाजा हो गया होगा कि असल आर्टिस्ट मैं ही हूँ। मैं तो चाय भी एक दफा पीता हूँ अगर मिली तो। हाँ नहीं सर, ये सब झूठ बोल रहे हैं, ये सब झूठ बोल रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ, ये जो है ना, वैसे जब आपके सेट पे आएंगे ना तो कहेंगे मुझे मिनरल वाटर चाहिए, हालांकि घर में नलके का पानी पीते हैं ये। और जब ये बीच में रिफ्रेशमेंट आएगी ना तो कहेंगे मुझे वो ब्रांडेड वाला बर्गर खाना है, बर्गर, हालांकि घर में बन कबाब खिलाते हैं ये सब।
मैं सही बता रहा हूँ आपको। आप मुझे कास्ट कर ले सर, मैं आपसे जो है ना चाय मांगूंगा ना पानी, बल्कि खुद आ जाऊंगा। कोई ट्रांसपोर्ट का खर्चा भी नहीं होगा। बस देखिए ऐसी बात नहीं है, हम भी अपने आर्टिस्टों का बड़ा ख्याल रखते हैं, बल्कि हम तो अपनी प्रोडक्शन में एक के बजाय 4-4 कमरों का एसी चलाते हैं। और हम भी चाहते हैं कि आर्टिस्ट भी थोड़ा सा हमारा भी ख्याल रखें। मैं करूंगी ना आपका ख्याल, फिक्र मत करे, बस कॉन्ट्रैक्ट बनाए। अरे आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? इमरान साहब कहाँ रह गए थे आप? अब मैं तो कब से आगा तलाल का इंतजार कर रहा हूँ, अभी तक तो आया नहीं है। आगा तलाल? सर ये आगा तलाल का घर नहीं है। क्या बात कर रहे हैं आप? अरे सर आगा तलाल का घर 30 स्ट्रीट में है, ये 13 स्ट्रीट है। वो तो मैं यहाँ से गुजर रहा था, मैंने आपकी गाड़ी बाहर खड़ी हुई देखी, तो फिर मैं यहाँ आ गया। एक्सक्यूज मी सर, ये साहब कौन है? भाई ये है इमरान साहब, हमारा जो आजकल बड़ा मशहूर ड्रामा चल रहा है चुलबुले, ये उसके डायरेक्टर है। और अब ये एक नया ड्रामा शुरू करने जा रहे हैं, उसी कास्टिंग के लिए ये आए हुए हैं। अरे सर, तो फिर हमारी एक्टिंग ऑडिशन आप भी देख लेना प्लीज प्लीज। एक चांस एक मिनट। इमरान साहब, जब किसी भी ड्रामे का आखिरी सीन होता है तो आप क्या कहते हैं? मैं आखिरी सीन की बात, सर मैं कहता हूँ जाओ मस्खरे Always beautiful. स्टेटस चलाई। किसका फोन? सुबह सुबह। हेलो हेलो मैडम, ये नंबर आपका है? जी नहीं, कंपनी का नंबर है। कौन सी कंपनी का है? मी फोन। मैडम मेरा मतलब है कि ये नंबर आपके नाम पर रजिस्टर्ड है। अरे भाई, अभी तक तो मेरे ही नाम है। आप किसी और के नाम करवाना चाहते हैं तो करवा दें। नहीं मैडम, मैं सिर्फ कंफर्म कर रहा हूँ, क्योंकि ये नंबर जिसके नाम पर रजिस्टर्ड है उसको मी फोन कंपनी की तरफ से एक इनाम मिलेगा। इनाम? क्या इनाम मिलेगा? मुबारक हो मैडम, आपका नंबर कुरानदाजी में पहले नंबर पे आया है जी, और आपको मिलेगा पूरे 50 करोड़ का इनाम मी फोन कंपनी की तरफ से। बच्चा, हेलो, ओहो उल्टा फोन। हेलो, 50 करोड़ आप ठीक कह रहे हैं? और 50 करोड़ कब मिलेगा, कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा? बस कल मिल जाएंगे आपको। हाँ, और मैं आपको दोबारा फोन करूंगा मैडम। अल्लाह हाफिज। बंद हो गया। शमी मारा 50 करोड़ पति। रोज की माँ, ये देखो जिंदगी में तो तुम शक करती रही हो, लेकिन तुम ख्वाब में भी तंग कर रही हो। आ गई क्या? हाँ आ गई क्या? कौन कौन? मैं शमी मारा। शमीम, आ जाए आप आ जाए। लॉटरी लग गई। लॉटरी आपने हाँ कर दी? अरे हाँ करूंगी, मैं क्यों इनकार करूंगी। अच्छा, तो फिर अब एक काम करें, आप जाके बच्चों को बता दें। हाँ मैं खुद बता दूंगी। तो फिर मैं तैयारी कर लूं? आप क्या तैयारी करेंगे? तैयारी तो शमी मारा करेगी। अरे भाई, आप तो करेंगे, आप भी करेंगी, मैं भी करूंगा। शेरवानी का नाप देना है, काजी को बुलवाना है। कौन सा काजी, कैसी शेरवानी, क्या प्लान है आपके? वो शादी का प्लान। शादी? किसकी शादी? हमारी शादी। शादी? हाँ? मैं
और आपसे। हाँ तो और किससे? आपने अपनी शक्ल देखी है आईने में? तो फिर आपने क्यों कहा था कि भाई लॉटरी लग गई? ओहो, तो अब मैं बात समझी। लॉटरी मेरी लगी है, आपकी नहीं। और पता है कितने की लगी है? हाँ पूरे 50 करोड़। क्यों नहीं बनता? 50 अरे यार क्या जिंदगी है, तैयार हो। ताशू, हाँ एक बड़ी खबर है। मामा अभी मैं कोई भी बुरी खबर सुनने के मूड में नहीं हूँ, प्लीज। ताशू क्या तुम कम सुनते हो? मैं कह रही हूँ बड़ी खबर, बुरी नहीं। बड़ी खबर? बड़ी खबर क्या हो सकती है? यही कि मेरा प्रमोशन हो गया, लेकिन वो तो आपको नहीं, पहले मुझे पता चलेगा। अरे ताशू, मेरा इनाम निकला है। हाँ पता है। मैंने तो तुम्हें नहीं बताया। अभी तो आपने कहा। लेकिन मैंने ये तो नहीं बताया कि कितने का इनाम निकला। कितने का निकला है? अगर मैं तुम्हें बताऊंगी ना तो तुम यकीन नहीं करोगे। फिर मत बताएं। अगर नहीं बताऊंगी तो पेट में दर्द नहीं जाएगा। फिर बता दे। पूरे 50 करोड़। मुझे ऐसा लगा जैसे आपने कहा 50 करोड़। अब मुझे यकीन है कि तुम कम सुनते हो। मैंने 50 करोड़ ही कहा है। क्या 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 50 करोड़ के इनाम में? वाह 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 वाह, है ना बड़ी खबर? बहुत बड़ी खबर। ये क्या कर रहे हो तुम? अरे अब मैं आजाद हो गया हूँ, अब मैं नौकरी शौकरी नहीं करूंगा, अपना काम करूंगा। मेरी माँ बिना पति के करोड़पति बन गई है। यस। और हाँ, याद रखना अपनी बीवी और ससुर को नौकर बनाकर रखना। और मैं तुम्हारी ना दूसरी शादी कर देती हूँ, क्योंकि ये पुरानी हो गई है, पुरानी। धन, आप जो बोलेंगी वैसे ही होगा। शुक्र है कुछ दर्द कम हुआ। अब अरूज पर हाँ, मिल गई। ठीक है, अब एक काम करो, तुम ना इसे खोलो। हाँ, इसे नहीं, तुम इसे रिप्लाई नहीं करना। मैं ऑफिस आती हूँ तो फिर रिप्लाई करती हूँ। क्या? एक और मेल आ गई? अब फौरन से खोलो, बहुत इंपॉर्टेंट है, जल्दी करो। अब अच्छा ठीक है, तुम छोड़ दो, मैं ऑफिस आके खुद ही देख लेती हूँ। हाँ ठीक है, ओके बाय। वो क्या मसला है? पेट में दर्द है, गोली चाहिए, क्या हुआ? अरे ये पेट दर्द गोली से नहीं जाएगा, बोलने से जाएगा। हाँ तो बोली ना। एक मिनट। पेट के दर्द, चला जा, फौरन से चला जा। गया? अरे भाई तुम्हारे बोलने से नहीं जाएगा, मेरे बोलने से जाएगा, तुम्हारे सुनने से जाएगा। हाँ तो ठीक है, मैं सुन रही हूँ, बोले। हाँ सुनो। हाँ मेरा इनाम निकला है। हाँ पूरे 50 करोड़ का। 50 करोड़? शुक्र है मेरा पेट दर्द ठीक हो गया। मामा सच बोल रही हैं, झूठ तो नहीं बोल रही? बदतमीज, गुस्ताख लड़की, मैं तुमसे झूठ बोलूंगी? और कुछ जैसी लड़की से जिसे मैंने अभी तक आधी बहू माना है। आधी बहू? हाँ आधी बहू, और आधी बहू मैं अपने पसंद की लाऊंगी। जी नहीं, ताशु ऐसा कभी नहीं कर सकता, दूसरी शादी वो कभी नहीं कर सकता। तो मैं उसकी तीसरी शादी करवा दूंगी, दूसरी ना करे। और मेरे पास अब दौलत है, पैसा है, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। ताशु तुम्हारे लिए खबर है। क्या खुशखबरी है? अब देखो, तुमने जो ना अपना बहुत ख्याल रखना है, काम नहीं करना, ऑफिस नहीं जाना और पूरे दिन आराम करना है, हेल्दी खाना है। मैं डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले लेता हूँ। तुम पागल तो नहीं हो गए हो? अरे मैं खुशी से पागल हो गया, तुमने न्यूज़ ही ऐसी दी है। पर मैंने अभी खबर सुनाई कहाँ है? अरे इसी को तो प्यार कहते हैं कि तुम ना बोलो, मैं समझ जाऊँ। बस आज से तुमने हेल्दी खाना है और आराम करना है, ओके? ताकि बेबी सेहतमंद हो। बेबी? हाँ, हमारा बेबी। अच्छा सुनो, हम उसका नाम शहजादा रखेंगे, और अगर लड़की हुई तो शहजादी। ओफो ताशु, मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। हाँ तो कोई बात नहीं हो तो क्या मतलब है नहीं हो तुम? हाँ कब से मैं यही तो कह रही हूँ कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। प्रेग्नेंट नहीं हो तो फिर वो खबर? वो तुम्हारी मामा के लिए थी। क्या मामा दूसरी शादी कर रही है? अरे ऐसे तो उनके रिश्तेदार बढ़ जाएंगे यार। नहीं, ये नहीं हो सकता। इसका मतलब कि तुम दूसरी शादी कर लोगे? क्या मेरी दूसरी शादी? हाँ क्यों? अरे कैसी बातें कर रही हो, मैं कैसे शादी कर सकता हूँ दूसरी? मेरी तुम इतनी प्यारी बीवी हो ना। कितनी प्यारी? इतनी प्यारी कि मैं क्या बताऊँ तुम्हें। I love you ताशु। तुम भी कहो ना। I'm sorry। I'm sorry? I love you too क्यों नहीं कहा? क्योंकि तुम ही तो कहती हो मैं I'm sorry बोलूं तो तुम्हें अच्छा लगता है।
वो तो मैंने तब कहा था कि जब हमारी लड़ाई हो तो उसके बाद कहना। हाँ तो तुम्हारी मामा से लड़ाई हुई है ना? तुम्हें कैसे पता? अरे मुझे नहीं पता होगा तो किसको पता होगा? मैं तुम दोनों को अच्छे से जानता हूँ, तुम दोनों आपस में लड़े होंगे, लेकिन तुमने ये अच्छा नहीं किया। मामा करोड़पति बन चुकी है और तुमने उनसे लड़ाई कर ली। ताशु अब मैं क्या करूं? अरे अरूज, चापलूसी नाम की भी कोई चीज होती है। मैं किसी की चापलूसी नहीं कर सकती। तुम्हें खुशामद कर लो। खुशामद किसे कहते हैं? अरे किसी को खुश करना कि आपके पास आमद हो जाए। अच्छा ठीक है, फिर वो मैं कर लूंगी, तुम कर लोगे ना? हाँ मैं उठा लूंगा। तुम क्यों उठा लोगे? अरे मामा के नखरे तुम क्या समझी? खैर ये सब छोड़ो, मैं सब देख लूंगा। ओके तुम चाहो तो चलो फिर शुरू करते हैं। हेलो जी, आपके पास पर्स होगा गुस्सी का? अरे कैसे नहीं होता, मेरे जानने वाले के पास है। अच्छा ठीक है। मामा रोज आपसे कुछ बात करना ही है। हमारे पास टाइम नहीं है क्योंकि हम अपने लिए गाड़ी ऑर्डर देने लगे। अब मुझे गाड़ी चाहिए, बहुत ज्यादा महंगी वाली और सबसे बड़ी ब्रांड की। अच्छा तो वो वाली है लंबू रजनी? अरे क्यों नहीं होता ये ब्रांड? क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? एक करोड़पति औरत झूठ बोल सकती है भला? होल्ड करे, होल्ड। ताशु, कल हमने टीवी पे देखा था ना वो एक गाड़ी सिल्वर कलर की जिसके पीछे लैम्बो रजनी लिखा हुआ था। अरे मामा उसका नाम लैम्बोर्गिनी होता है। अच्छा चलो जो भी है, आपके पास है वो गाड़ी लैम्बोर्गिनी? क्या मतलब है कि पैसे भी मैं पूरे ही एडवांस में दे दूं और 4 महीने बाद आप गाड़ी देंगे? ये क्या सर्विस है आपकी? जाए, मैं नहीं लेती आपसे गाड़ी, मैं कहीं और ऑर्डर कर देती हूँ। बैड सर्विस। अरे इसीलिए तो रूज आपसे कुछ कहना चाहती है, आप कहने का मौका ही नहीं दे रही। कहना वो चाह रही है, तुम क्यों कह रहे हो? वो खुद बोले ना। मामा वो मैं कहना चाह रही थी कि आप 1 मिनट। आप बोलो। मैं वो, हाँ बोलो भी जल्दी। अच्छा ठीक है, आई एम सॉरी। हाँ शुक्र है, इतनी देर में आंखें बंद भी नहीं रख सकती। माफ किया माफ। ओहो जी जी, ये आपके लिए मैंने चाय बनाई है, बड़ी मेहनत से और बड़ी मोहब्बत से मैंने लेट कर ये आमलेट बनाया। अरे पापा आपने तकलीफ क्यों दी? मामा के लिए मैं अपने हाथ से खाना बनाऊंगा। जी नहीं, मामा के लिए मैं टोस्ट बनाऊंगी और वो भी फ्रेंच। मामा आपको पसंद है ना फ्रेंच? देखो मैं बनाऊंगा, मुझे पता है कि अमीरों को किस तरह के खाने पसंद होते हैं। जी नहीं, मैं बनाऊंगी। उफ, अरे चुप कर जाओ। अरुष तुम खाना बनाओ, ताशु तुम मीठा बनाओ। ये आप यहाँ रखे। जी। और मेहरबानी करके सब यहाँ से चले जाए। हाय यार बेबी, करें तो क्या करें, करोड़ों का सवाल है, मुझे तो कुछ बनाना ही नहीं आता। बनाना तो मुझे भी नहीं आता, हमेशा मामा ही बनाती हैं। ऐसी बात तो नहीं है, बनाने में तो तुम माहिर हो, तुमने मुझे कितनी आसानी से बना लिया था। तुम्हें बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, तुम पहले से ही बने बनाए थे। अच्छा तो ये बने बनाए और इन सब की बातों को छोड़ के ये बताओ करना क्या है? आइडिया। अरे यार आ रहा हूँ भाई, काहे की जल्दी है? कौन है? कौन है भाई? क्या? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप इस्माइल साहब हैं? अभी तक तो हूँ। मैं पीर साहब ने भेजा है? नहीं सर, मुझे तो किसी पीर साहब ने नहीं भेजा, मुझे तो बंगाली बाबा ने भेजा है। वही यार, बंगाली बाबा ही तो। कोई चीज भेजिए। आप छोटे बच्चे हैं क्या, अभी तक चीज खाते हैं? यार मेरा भाई, मेरी मर्जी है, मैं कुछ भी खाऊं। आप कौन होते बीच में बोलने वाले? यार वो चीज लाके दे, मुझे चीज दे। लेकिन वो चीज नहीं बेचते, कोई चीज नहीं दी मुझे। तो फिर क्या लाए हो तुम मेरे पास? अच्छा वो, हाँ वो ये छोड़ो। हाँ ये बहुत शुक्रिया बेटा। जी अल्लाह हाफिज। इस्माइल साहब आप कहाँ थे? आए बैठे ना। ओह, लगता है काम कर रहा है। क्या कह रहे हैं आप? नहीं वो मैं असल में मैं भी चहलकदमी कर रहा था तो सोच रहा था। क्या सोच रहे थे आप? आज आप बहुत प्यारी लग रही हैं। अरे देखो, हम दोनों ने अपने हाथों से आपके लिए बनाया है।
हाँ मामा देखिए, हमने सारी चीजें ना आपकी पसंद की बनाई है। बिरयानी, पुलाव, जर्दा, सब कुछ हमने आपकी पसंद का बनाया है। और सलाद तो ताशू ने अपने हाथों से बनाया है। रायते का हाँ, और ये ग्रीन रायता भी ना ताशू ने बनाया है। ताशू मीठा। अरे आपने मेरे बेटे को मीठा कहा? मेरे बेटे का नाम मीठा नहीं है, और मेरा बेटा करोड़पति बन चुका है, आपको नहीं पता? नहीं, मैंने ताशफीन को मीठा नहीं कहा, बल्कि मैं तो ये पूछ रहा था कि भाई मीठे में क्या बनाया ताशफीन? बनाया है ना, ताशू ने मामा के लिए बाजार से जर्दा मंगवाया है। ऐसे सामान मंगाया है। हाँ, ये बनाया इसने अपने हाथों से है। ठीक है, मैं खा के बताती हूँ कैसा बनाया है। अरे मैं अपनी करोड़पति मम्मा को अपने हाथ से खिलाऊंगा। ऐसा नहीं है कि करोड़पति बनने वाली है तो मैं ऐसा हुआ, ऐसा नहीं है। मैं तो आपसे हमेशा से प्यार करता हूँ। आपको मीठा भी बहुत पसंद है। अब 1 मिनट, अब फोन है। मीलों के फोन है। खामोश। अरे ये डालो। हेलो, करोड़पति शमी मारा बोल रही हूँ। हेलो मैडम, मैं मी फोन कंपनी से बोल रहा हूँ। जी बोलिए। मैडम कल आपको 50 करोड़ रुपए का चेक मिल जाएगा, लेकिन उससे पहले आपको 50,000 रुपए हमें देने होंगे। अरे आपने मुझे पैसे देने हैं, मैं आपको पैसे क्यों दूंगी? मैडम ये कंपनी की पॉलिसी है, आपको 50 करोड़ रुपए लेने के लिए हमें पहले 50,000 रुपए देने पड़ेंगे। आपकी ऐसी कौन सी पॉलिसी है जिसमें 50 करोड़ हासिल करने के लिए पहले 50,000 देने पड़ेंगे? देखें सर, मुझे यही कहा गया है कि यही बोलो, तो मैं वही बोल रहा हूँ। किसने कहा है? कंपनी ने। कंपनी का मैनेजर कौन है? मैं मैनेजर बात कर रहा हूँ सर। तो फिर मालिक से बात करवाएं। जी सर, मालिक भी मैं ही हूँ। अच्छा मालिक, तो फिर आपकी कंपनी कहाँ है? सर हमारी कंपनी चाय के ढाबे के सामने जो फुटपाथ है ना, वहाँ पर है। आप लोग फ्रॉड है? नहीं सर, आपको कल 50 करोड़ का चेक जरूर मिलेगा। और कैश भी हो जाएगा? इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसकी गारंटी नहीं है? देखें, आप लोग एक फ्रॉड है और आप लोग की कंप्लेंट मैं पुलिस में करूंगा। ये शॉप भी पूरा कर लीजिए सर, गरीब को अंदर करवा के। अब फोन रखिए, मुझे दूसरे क्लाइंट को भी फोन करना है। आरुज, बेटा मीठा खाना है मैंने। कोई मीठा नहीं है। आप तो ताशू की तीसरी शादी करवानी थी ना, तो उसी से कहीं आपको दे मीठा। इस्माइल साहब देखे ना, ये लड़की क्या कह रही है। तो गरीब आदमी अब क्या क्या देखेगा भाई। हाँ मखा में ये पैसे जाया हो गए भाई। ताशू, तुम तो मेरे प्यारे बेटे हो ना, तुमने अपनी माँ के लिए बड़े प्यार से अपने हाथों से खाना बनाया है। कोई अपने हाथों से नहीं बनाया हमने, ये सब खाना हमने बाहर से मंगवाया है। कोई बात नहीं मामा, शुक्र है फ्रॉड पकड़ा गया। मुझे तो इस बात का डर था कि मम्मा को अगर ये डायरेक्ट कॉल आती हमारे पीछे तो इन्होंने 50,000 दे देने थे। मैं तो भाई सबको कहूंगा, ऐसी फेक कॉल्स बहुत आती हैं, तो एहतियात करें। मेरा फोन है भाई, मेरा। 1 सेकंड। हाँ भाई। जी जनाब। हेलो, इस्माइल सर बात कर रहे हैं? जी बोल रहा हूँ। मुबारक हो सर, कुरानदाजी में आपके नंबर पर निकला है 10 करोड़ का इनाम। अरे बबलू, होगा कैसे ये सब? उसकी आप फिक्र ही ना करें, इसको सुन के आपके होश उड़ जाएंगे। दे दो 2,000 इकट्ठे। ये देखो, मैं चेक लिख कर आई हूँ। 1 लाख का चेक बना के दूंगी, मगर रूम देखने के बाद। माबारा, तूने शादी नहीं की? चांद अब तुम खुश हो? बहुत खुश हूँ। और आप खुश हैं? बहुत खुश हूँ। ताशू बेटा, कुछ खाओगे? हाँ, कल की बिरयानी है। बिरयानी तो कचरे के डब्बे में गई है, पीछे क्यों हट रही हो? तुमने ही बनाना है, तुमने भी तो माँ बनना है ना। मामा तूने मार दवा खिला दी है उन्हें। भागो यार, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। देखो बेटा, इतनी रात को 2 ही किस्म के लोग आते हैं। अंकल नागासाकी से आए हैं, मुझे लगता है बड़ी सलामी देंगे। पेरिस में तुम्हारी अकल घास लेने गई है क्या? अरे भाई यही तो बता रही हूँ,
कि मेला मेरे गांव में था, मतलब जाओ मस्खारे मस्खरे